सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की ताजपोशी होगी। तेलंगाना के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 63 से 73 सीटें, बीआरएस को सिर्फ 34 से 44 सीटें और बीजेपी को 4 से 8 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना का पूरा लेखा जोखा इस समय आपके सामने है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 60 सीटों का है, यानी जिसके पास 60 सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी। और इस हिसाब से देखें तो तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीआरएस इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। तेलंगाना राज्य का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था और तब से लेकर अब तक वहां बीआरएस की ही सरकार चल रही है और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं तभी से। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीआरएस के दिन अब वहां लद गए। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 42%, सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को 36% और बीजेपी को 14% और ओवैसी की पार्टी को 3% वोट मिल सकते हैं। यानी कांग्रेस को इस बार बीआरएस से 6% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है और 6% वोट का जो लीड है ये बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, निर्णायक लीड मानी जाती है। 6% बहुत होता है और पिछली बार स्थिति असल में कुछ और थी। पिछली बार कांग्रेस को 28% और बीआरएस को 47% वोट मिले थे और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 19% वोटों का अंतर रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस आगे निकल गई और कांग्रेस बीआरएस से 6% ज्यादा वोट इस बार ले रही है। इसके अलावा बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले दुगने वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन ये दुगने भी बहुत कम है। वर्ष 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 14% वोट मिलने का अनुमान है। यानी जिस हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है उसके हिसाब से अभी कांग्रेस को और 5 साल इंतजार करना, माफ कीजिएगा, जिस हिसाब से बीजेपी बढ़ रही है 7 से 14% हुई है, उस हिसाब से अभी उन्हें कुछ और वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। जबकि ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 3% वोट मिले थे और इस बार भी उनकी पार्टी को 3% वोट के आसपास ही मिलने का अनुमान है। यानी ये बिल्कुल स्टैटिक है। 3% पहले थे, 3% इस बार है। यानी ओवैसी साहब अपने ही गृह राज्य में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने सोचा होगा और उनकी इस हार का कारण यह है कि तेलंगाना में धर्म का नहीं बल्कि फ्री बीज वाला कार्ड इस बार चला है। और तेलंगाना को अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है भारत की राजनीति को समझने के लिए। एग्जिट पोल के नतीजों में तेलंगाना को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है। पहली बात, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी, जिसकी वजह से बीआरएस को तेलंगाना के दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा, कांग्रेस इस सत्ता विरोधी लहर का पूरी तरह से फायदा उठाने में सफल रही और उसने बीजेपी के साथ बीआरएस के वोटों को बंटने नहीं दिया। एग्जिट पोल का अनुमान है कि तेलंगाना के सेंट्रल और साउथ रीजन में जिन लोगों ने सत्ता विरोधी लहर की वजह से बीआरएस के खिलाफ अपना वोट डाला, उनमें से 90% वोट अकेले कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को इन वोटों में से सिर्फ 10% वोट ही मिल पाए। यानी जो लोग बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, ऐसे लोगों की पहली पसंद कांग्रेस थी। तीसरा, एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में किसान, ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के वोटों की वजह से इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी कांग्रेस अगर जीती तो इस जीत में किसानों के वोट और निम्न आय वर्ग के लोगों के वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये वो लोग हैं जिनके लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई फ्री बीज वाली स्कीम्स का ऐलान किया था, यानी मुफ्त वाली योजनाएं, और इस मामले में बीआरएस को भी कांग्रेस ने इस बार पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए तेलंगाना में बीआरएस की सरकार अभी किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, 10,000 रुपए एक साल में। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में यह ऐलान कर दिया कि अगर उसकी सरकार आई तो वो किसानों को दी जाने वाली इस 10,000 रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 10,000 से 15,000 रुपए सालाना कर देगी और इस योजना का लाभ
उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए पर कृषि भूमि लेकर खेती करते हैं, यानी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें भी 15,000 रुपए साल के मिलेंगे। इसके अलावा एक और स्कीम के तहत बीआरएस की सरकार तेलंगाना में वृद्धों को हर महीने, जो वहां के वृद्ध लोग हैं, उन्हें हर महीने 3,016 रुपए की पेंशन दे रही थी। लेकिन कांग्रेस ने यह वादा किया कि उसकी सरकार अगर बनी तो वो इसी पेंशन की राशि को पहले दिन से ही 4,000 रुपए कर देगी, यानी 3,000 से सीधे बढ़ाकर 4,000। योजनाएं सारी बीआरएस की है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सारी बीआरएस की योजनाओं को उठाया और सब में पैसा बढ़ा दिया। 10 से 15,000 किसानों के कर दिए और सब किसानों को उसमें शामिल कर लिया, और जो वृद्धों की पेंशन की स्कीम है उसे सीधे 3,000 से 4,000 कर दिया। इसके अलावा बीआरएस तेलंगाना में जो फ्री बीज वाली स्कीम चला रही थी, उन्हीं स्कीम्स में कांग्रेस ने लोगों को ज्यादा लाभ देने का वादा किया, और एग्जिट पोल का अनुमान है कि इसी वजह से बहुत सारे वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में चले गए और अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी जो आर्ट बीआरएस ने लोगों को सिखाई, उसी आर्ट को, उसी कला को कांग्रेस ने उससे और ज्यादा बेहतर कर दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे नौकरी पेशा लोग किसी और कंपनी से अच्छी सैलरी का ऑफर मिलने पर कई बार अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। और तेलंगाना में भी यही हुआ। तेलंगाना में फ्री बीज वाली राजनीति हमेशा से चुनावों में हावी रही है, और के चंद्रशेखर राव भी इसी के सहारे पहले सत्ता में आए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े वादे करके तेलंगाना के खेल को पलट दिया, और तेलंगाना के वोटर्स ने भी बिल्कुल वैसे ही किया कि उन्हें इस कंपनी से ज्यादा दूसरी कंपनी में ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, और वो वहां चले गए। एग्जिट पोल के नतीजों से यह भी सीख मिलती है कि जब बात फ्री बीज की आती है, यानी मुफ्त वाली योजनाओं की आती है, तो धर्म का फैक्टर मायने नहीं रखता, जाति का फैक्टर मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है, वेलफेयर स्कीम्स मायने रखती हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी आर्थिक तरक्की हो, लोग चाहते हैं कि उनका परिवार ठीक से रहे। क्योंकि अगर आप तेलंगाना के एग्जिट पोल देखेंगे तो वहां मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नुकसान हो रहा है, और के चंद्रशेखर राव की पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करके राज्य में फिर भी हारती हुई दिख रही है। तेलंगाना के एग्जिट पोल से एक और सबक यह मिलता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा उनका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था, और वो ऐसा करके अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे। वो उनके जो सपने थे वो ये थे कि अब हम देश की राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, और के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के नाम से तेलंगाना जैसे ही हटाया तो तेलंगाना के लोगों ने भी शायद उन्हें तेलंगाना की सरकार से हटा दिया। अब के चंद्रशेखर राव की स्थिति ऐसी है कि तेलंगाना भी हाथ से निकल गया और राष्ट्रीय पार्टी भी बन नहीं पाए, कहीं और उनका कोई बेस नहीं है, और जहां लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बनाया था उस राज्य में भी लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, यानी ना यहां के रहे ना वहां के रहे। और इसीलिए हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं के लिए तेलंगाना के एग्जिट पोल में एक सबक छिपा हुआ है, और वो सबक यही है कि जो भी क्षेत्रीय दल आज ये सोचते हैं कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर, एक से ज्यादा राज्यों में जाकर चुनाव लड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब उनके कई राज्यों में उनकी सरकारें चलने लगेंगी, तो तेलंगाना का ये जो एग्जिट पोल है, नतीजा तो रविवार को आएगा, तब उस दिन देख लेंगे। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक सबक है जो राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देख रहे थे। तो तेलंगाना में एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो जीत हुई है फ्री बीज की, जीत हुई है उन योजनाओं की जिनके तहत लोगों का लोन माफ कर दिया जाएगा, लोगों को अलग अलग तरह के भत्ते, घर बैठे पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा। इन सब योजनाओं की जीत हुई है, और लोगों ने यह देखा कि ज्यादा पैसा कौन दे रहा है। जो ज्यादा पैसा दे रहा है वोट वहीं चला गया, ना कोई जाति ना कोई धर्म।